किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसे लेकर राहुल ने ट्वीट किया और कहा कि एक लड़की से डर गई है सरकार। किसान नेताओं और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिशा की गिरफ्तारी शनिवार को हुई है। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट में प्रियंका ने कहा कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बोला हमला, कहा कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। निकिता और शांतनु पर टूलकिट मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसे लेकर पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं भोपाल में बढ़ती कीमतों से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार हो चुका है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्टी ने आज गैस सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। सुप्रिया ने आगे कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। वहीं रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में देश की हर गृहिणी, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को लगा एक और महंगाई का झटका। आज से रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हो गया है। अब दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 719 रुपए से बढ़कर 769 रुपए हुई। रसोई गैस के बड़े दामों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद जम्मू में सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के तालाब तिल्लो इलाके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने किया। रमन भल्ला ने कहा कि बढ़ते दामों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इन आवश्यक चीजों के दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाने में लगी है। चमोली आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 54 हुआ। लगातार जारी है राहत बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज भी कई शव बरामद, 25 शवों की शिनाख्त हुई। चमोली के तपोवन टनल में फंसे लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। टनल में अभी भी 34 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे के बैक फ्लो की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कत हो रही है। अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हो रहे विवाद के बीच आज फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूरोप और भारत में अलग अलग पैमानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप को लिखित में देने को कहा कि लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में अभय युद्ध योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। इस मौके पर योगी ने किसान कानून को लेकर विरोध कर रहे विपक्ष को घेरा। सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय, और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर। पुलिस ने कुख्यात शूटर गिरधारी को एनकाउंटर में मार गिराया। गिरधारी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था। 6 जनवरी को अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। गिरधारी उस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी था। गिरधारी को 11 जनवरी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिमी चंपारण में बीते दिन हुई पूर्व जिला पार्षद की हत्या के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। मामले में जेडीयू विधायक रिंकू सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे का कारण ठेकेदारी में विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व जिला पार्षद दया वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसके कारण पूरा इलाका दहल उठा था।
गुजरात के मोरबी में नगर पालिका के उम्मीदवारों की एक दूसरे से जमकर मारपीट हुई। इलाके में प्रचार करने को लेकर हुई कहासुनी हाथापाई तक जा पहुंची। दरअसल बीजेपी के देवा भाई आवड़िया और कांग्रेस के कन्नू भाई लाडवा प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच जमकर हाथापाई होने लगी। दोनों नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। सहारनपुर के बाद आज प्रियंका गांधी किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए बिजनौर पहुंची। महापंचायत में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार जनता ने चुना है, क्योंकि हुजूम गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव। कल एक चुनावी कार्यक्रम में मंच पर सीएम विजय रूपाणी को चक्कर आ गया था और वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में सीएम रूपाणी की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में आज से खुले डिग्री कॉलेज, राज्य और निजी विश्वविद्यालय समेत दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी खुलेंगे। शिक्षकों और छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी। छत्तीसगढ़ में आज से 9वीं और 12वीं तक के सभी स्कूल खुले। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो जाएंगे शुरू। केंद्र और राज्य की कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। देश भर में कोरोना का कहर अब धीमा पड़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 11,649 नए मामले सामने आए। 90 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। बीते दिन 11,106 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं कोरोना से अब तक कुल 1,55,732 लोगों की मौत हुई, जबकि 1,06,21,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,04,000 हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,36,000। देश में टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। राजस्थान में आज से वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम शुरू हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन का पहला टीका लग गया है, उन्हें दूसरी डोज देने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कल तक सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची तैयार कर ली जाएगी। साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी आने वाले दिनों में टीका लगाना शुरू हो जाएगा। यूपी के बहराइच में वैलेंटाइन डे पे सिरफिरे आशिक ने युवती की हत्या कर दी। एक तरफ प्यार के कारण युवक ने लड़की का गला दबाकर वारदात को अंजाम दिया। अपनी ही ममेरी बहन से आरोपी इश्क करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी को लड़की पर किसी और से बात करने का शक था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी। 2 महीने की छुट्टी के बाद पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लौटा था। मृतक की पहचान भूषण पवार के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को जख्मी हालत में दबोचा। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और 3 कार बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एमपी के भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक की अगुवाई में वैलेंटाइन डे पे हुक्का लाउंज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुरेंद्र नाथ सिंह के समर्थकों पर लगा तोड़फोड़ का आरोप। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने शानदार शतक जड़ा। अश्विन ने 135 गेंदों पर 14 चौके और 1 छक्के की बदौलत शतक बनाया। काफी मुश्किल पिच पर अश्विन ने दमदार पारी खेली। अश्विन के टेस्ट करियर का यह 5वां शतक है। अश्विन ने तीसरी बार टेस्ट मैच की एक ही पारी में शतक और 5 विकेट लेने का कमाल किया है। रहाणे का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा जलवा। रन बनाने के मामले में रहाणे भारत के नंबर 1 बल्लेबाज बने। वहीं टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में कप्तान विराट कोहली शामिल नहीं है। म्यांमार सेना ने जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए हैं। सड़कों पर सेना ने टैंक उतार दिए। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सेना बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताया कि वो घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। तख्ता पलट के बाद लगातार म्यांमार में लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल यहां कोविड-19 के नए स्ट्रेन की वजह से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन लॉकडाउन लगाया गया है। आज शादी के बंधन में बनेंगे दिया मिर्जा और बिजनेसमैन वैभव रेखी। वैभव रेखी मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है। पिछले 1 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी, जिसमें उनके करीबी दोस्त सहित 50 से भी कम लोग शामिल होंगे। उनकी शादी को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार उनके घर जाएंगे।
सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की थी, जिसके बाद लोगों की उम्मीदें उनसे काफी बढ़ गई। अब सोनू बेरोजगार बैठे हैं, नौजवानों के लिए एक नई स्कीम लाने वाले हैं। जेब में पैसा ना होने पर भी लोग अब बिजनेस शुरू कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने इस बात की जानकारी दी है। बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नागिन के रूप में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। श्रद्धा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने जा रही है। श्रद्धा ने कहा कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग इस साल तक खत्म हो जाएगी। फिल्म को 3 पार्ट में रिलीज करने की तैयारी है। वहीं फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं। फेसबुक जल्द लॉन्च करने वाला है स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच को कंपनी अगले साल बेचने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी। फेसबुक स्मार्ट वॉच सेल्युलर कनेक्शन के जरिए काम करेगी। साथ ही इस वॉच में कई खास फीचर भी होंगे। जीएसटी बिल में हेरफेर करने वालों पर सख्त, सीबीआईसी सख्त हो गया है। अब अगर किसी ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की तो सीधे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा। सीबीआईसी के मुताबिक सेल्स रिटर्न फाइल करने के बाद सप्लायर के बिल से मिलान नहीं होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।